तो चलिए आज ट्रेडिंग की दुनिया के एक ऐसे राज से पर्दा उठाते हैं जिसे स्मार्ट मनी इस्तेमाल करता है। फेयर वैल्यू गैप्स यानी एफवीजी। क्या हम उन सुरागों को पढ़ने के लिए तैयार हैं जो बड़े बड़े खिलाड़ी चार्ट पर छोड़ जाते हैं? जरा सोचिए, अगर बाजार के उन बड़े खिलाड़ियों जैसे कि बड़े बैंक्स और हेज फंड्स के कदमों के निशान को फॉलो किया जा सके तो एफवीजी सिर्फ कोई टेक्निकल इंडिकेटर नहीं है, ये तो एक तरह से बाजार के उन अदृश्य खिलाड़ियों के इरादों को समझने की एक खिड़की है। तो आइए जरा और करीब से देखते हैं इन पद चिन्हों को। ये फेयर वैल्यू गैप्स असल में हैं क्या, और ये इतने पावरफुल सिग्नल क्यों माने जाते हैं? देखिए, ये पैटर्न तब बनता है जब कीमत में अचानक एक तूफान सा आता है, एक जबरदस्त हलचल होती है, इतनी तेज कि बाजार संभल ही नहीं पाता और पीछे एक खाली जगह छूट जाती है। ये काम कोई आम ट्रेडर नहीं कर सकता, ये स्मार्ट मनी का खेल है। अब सवाल ये है कि कीमत वापस आती क्यों है? सोचिए, एक बड़ा बैंक है, उसे करोड़ों का माल खरीदना है, लेकिन उस दाम पर बेचने वाले कम हैं। तो क्या होगा? कीमत रॉकेट की तरह ऊपर भागेगी और पीछे एक गैप छोड़ देगी। लेकिन उस बैंक का ऑर्डर तो अभी भी अधूरा है ना? तो बाजार एक चुम्बक की तरह कीमत को वापस उस गैप की तरफ खींचता है ताकि वो बचा हुआ ऑर्डर पूरा हो सके। ठीक है, थियोरी तो समझ आ गई, पर चार्ट पर ये दिखते कैसे हैं? इन्हें पहचानेंगे कैसे? चलिए इसी को डिकोड करते हैं। बाजार में मुख्य रूप से दो तरह के एफवीजी देखने को मिलते हैं। देखिए, बुलिश एफवीजी में आपको एक बड़ी सी हरी कैंडल दिखेगी। गैप कहाँ है? पहली कैंडल की चोटी और तीसरी कैंडल के बेस के बीच। ये सीधा सीधा इशारा है कि जबरदस्त खरीदारी हुई है। और ठीक इसका उल्टा होता है बेरिश एफवीजी में। एक बड़ी लाल कैंडल और गैप होता है पहली कैंडल के बेस और तीसरी की चोटी के बीच। मतलब यहाँ बिकवाली का दबाव है। ओके, थ्योरी बहुत हो गई। असली सवाल तो ये है कि इससे पैसे कैसे बनाएं। तो चलिए अब सीधे एक्शन प्लान पर आते हैं। इस जानकारी को इस्तेमाल करके ट्रेड कैसे करना है, उसका एक स्टेप बाय स्टेप प्लान देखते हैं। ये बस 4 आसान स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक जासूस की तरह इस पैटर्न को ढूंढ निकालिए। मिल गया? बढ़िया। अब अपने टूल से उस पूरे एरिया को मार्क कर लीजिए। तीसरा, और ये सबसे ज़रूरी है, उस जोन का 50% लेवल निकालिए। यही हमारी गोल्डन लाइन है। और आखिर में बस अपनी एंट्री और स्टॉप लॉस सेट करके ट्रेड प्लान कर लीजिए। अब यहाँ एक प्रो टिप सुनिए। बहुत से लोग जैसे ही कीमत जोन में घुसती है, ट्रेड में कूद पड़ते हैं। नहीं, सब्र रखिए, इंतजार कीजिए कि कीमत उस 50% लेवल तक आए। क्यों? क्योंकि इससे न सिर्फ एक बेहतर एंट्री मिलती है, बल्कि आपका स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाता है। मतलब कम रिस्क, ज्यादा रिवॉर्ड। लेकिन ट्रेडिंग में कुछ भी 100% पक्का नहीं होता। तो क्या होगा अगर ये पैटर्न फेल हो जाए? यहीं पर कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। मान लीजिए चार्ट पर एक परफेक्ट बुलिश एफवीजी बना है। सब कुछ टेक्स्ट बुक जैसा है। उम्मीद क्या है? यही कि जब कीमत इस जोन में लौटेगी तो ये एक ट्रैम्पोलिन की तरह काम करेगा और कीमत को ऊपर उछाल देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। कीमत जोन को किसी कागज की तरह फाड़कर नीचे चली जाती है। स्टॉप लॉस हिट, गेम ओवर? नहीं, यहीं तो असली खेल शुरू होता है। ये सिर्फ एक फेल्ड ट्रेड नहीं है, ये एक बिल्कुल नया मौका है। इसे कहते हैं इन्वर्स एफवीजी। जो जोन पहले एक मजबूत फर्श यानी सपोर्ट का काम कर रहा था, अब वो टूटकर एक मजबूत छत यानी रेजिस्टेंस बन गया है। अब अगर कीमत दोबारा इस जोन को छूने आती है तो बहुत ज्यादा चांस है कि वो वहां से टकराकर नीचे जाएगी। देखा, एक नुकसान कैसे एक नए मौके में बदल गया। अच्छा, इस टेक्निक को सही से इस्तेमाल करने के लिए कुछ नियम हैं, कुछ सीक्रेट्स हैं जो एक आम ट्रेडर और एक प्रो ट्रेडर के बीच का फर्क तय करते हैं। इन 4 बातों को हमेशा याद रखिए। नंबर 1, एक एफवीजी सिर्फ एक बार काम करता है। एक बार गैप भर गया मतलब वो एक्सपायर हो गया। नंबर 2, साइज मैटर करता है। जितना बड़ा और साफ गैप होगा वो उतना ही पावरफुल होगा। नंबर 3, हमेशा ट्रेंड के साथ चलिए। और नंबर 4, सबसे अच्छे गैप वो होते हैं जो किसी नए ट्रेंड की एकदम शुरुआत में बनते हैं। और ये जो आखिरी पॉइंट है ना, ये तो सोने पर सुहागा है। जब कोई नया ट्रेंड शुरू हो और आपको वहां एफवीजी दिख जाए तो समझ लीजिए ये एक प्रीमियम मौका है। ये ऐसा है जैसे स्मार्ट मनी आपको पार्टी में आने का अर्ली बर्ड इन्विटेशन दे रहा हो। तो आखिर में बस इतना समझिए, एफवीजी कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये अचूक नहीं होते।
ये बस बाजार के असंतुलन को पकड़ने का एक जरिया है। ये हमें एक एज देते हैं, एक बढ़त देते हैं, कोई क्रिस्टल बॉल नहीं। तो अब जब इन पद चिन्हों को पहचानना सीख लिया है तो अपने चार्ट्स को एक नई नज़र से देखिए। सिर्फ कैंडल मत देखिए, उनके पीछे छिपी कहानी को पढ़ने की कोशिश कीजिए। सोचिए, चार्ट्स हमसे और कौन सी कहानियां कहना चाह रहे हैं। सीखते रहिए और मार्केट के इन रहस्यों को परत दर परत खोलते रहिए।